नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपके अपने चैनल सफर मीडिया हिंदी पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। ये बेहद खूबसूरत राज्य है दोस्तों। साथ ही इस राज्य को चारों ओर से खूबसूरत वादियों ने घेर रखा है। यहाँ पे कुछ लोग आपको कुत्ते और बिल्ली का मांस खाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये उनका मनपसंदी खाना है। वहाँ के लोग खाने में ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की, कोहिमा में ज्यादा चीन की झलक देखने को मिलेगी, क्योंकि वो लोग कुत्ते, चूहे और बिल्ली तक का मांस खाते और बेचते हैं। है ना, ये बहुत अजीब, पर ये सच है। इनकी ये खाने का सिलसिला यही खत्म नहीं होता। कॉकरोच, सुअर और जंगली सुअर तक वहाँ के लोग खा जाते हैं। और दोस्तों, इनकी दीवानगी यहाँ तक की है कि साल 2020 में कुत्ते के मांस को 3 व्यापारियों को बेचने से रोक लगा दी गई, लेकिन ये तो इनका मानो फेवरेट खाना हो, इसीलिए वो लोग हाई कोर्ट तक चले गए। इसके बाद हाई कोर्ट ने ये रोक हटा दी। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ये तक बोला कि ये खाना उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। हम इसे खत्म बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन पहले के समय से आप बात करें तो कुछ लोगों ने इसे खाना बंद कर दिया है। वो लोग नॉनवेज खाते जरूर हैं, लेकिन चिकन, मटन और सुअर का मांस। पर हाँ, ये दोस्तों कम जरूर हुआ है, लेकिन खत्म तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, फिर आप लोग ही बताइए कि कमेंट में ये सही है या फिर गलत है। इस राज्य को त्योहारों की भूमि भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, इस बारे में हम आगे जरूर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ एक छोटी सी सैर पर। क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों कि नागालैंड का नाम नागालैंड क्यों है? क्योंकि दोस्तों, नागा का मतलब ही है हिल मैन, और नागालैंड में चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, वो भी इतने खूबसूरत कि आप लोग देखते ही अपना दिल हार बैठेंगे। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 88% से ज्यादा लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। वैसे नागालैंड के लोग ज्यादातर मिर्ची वाला खाना खाना ही पसंद करते हैं। नागालैंड में सबसे तीखी और तेज मिर्ची मिलती है, जिसका नाम है जलोकिया। ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये मिर्चियों का राजा है। बोलते हैं कि इसे खाने के बाद आपके कानों से धुएं उठने लगेंगे। नागालैंड में 50 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक बोलने वाली भाषा आओ है, पर यहाँ पर 20% ही लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग इंग्लिश बोलना ही पसंद करते हैं। एल्डर पेड़ वहाँ का राज्य पेड़ है। यहाँ पे लोग बहुत ही मेहनती और सामुदायिक होते हैं। नागालैंड 25% खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नागालैंड में पहाड़ियाँ बहुत सुंदर और ऊंची ऊंची होती हैं, जैसे कि आसमान छू रही हो। बहुत ही शांति भरा माहौल रहता है। ये फूलों के लिए भी बहुत अच्छा राज्य है। गर्मियों में बहुत तरीके के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। मानव प्रकृति अपनी सुंदरता को हर अंदाज में दिखा रही है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, इसीलिए टूरिज्म यहाँ पे घूमना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे लोगों में ज्यादातर पहाड़ी झलक देखने को मिलती है। यहाँ पे लोगों की आमदनी ज्यादातर मछली को पकड़ना, खेती और हैंडीक्राफ्ट की चीजों पर भी निर्भर है। नागालैंड के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। यहाँ के लोगों को अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाँ दोस्तों, नागालैंड के लोग नाचने और गाने के बहुत शौकीन होते हैं। एक मजेदार बात है दोस्तों, यहाँ के जो किसान होते हैं वो जंगल के हिस्से को साफ कर कुछ साल वहाँ पर खेती करते हैं। फिर ये लोग उस जमीन के हिस्से को कुछ सालों के लिए आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। ज्यादातर यहाँ पर लोग मिर्ची, धान, मक्का और अदरक को उगाते हैं। ये नागालैंड के अहम हिस्सों की परंपराएं हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कि इनकी चावल की जो खेती होती है, उसके लिए इनको एल्डर पेड़ों का इस्तेमाल करना होता है। कुछ नागा लोगों के घर आपको बांस और लकड़ी के देखने को मिलेंगी आपको वहाँ पे। और हाँ दोस्तों, ज्यादातर घरों के बाहर आपको सींग और जानवर के सर लटके हुए देखने को मिलेंगे। नागालैंड के लोग ज्यादातर प्रकृति से जुड़े हुए हैं। बाहर के देशों के लोगों की खातिरदारी करना वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और उनके चेहरे पे हर समय एक अलग सी खुशी मिलेगी। बावजूद इसके कि उनके पास ना ही तो बहुत सारा पैसा है और ना ही बहुत लंबी लंबी गाड़ियां हैं। नागालैंड को त्योहारों की भूमि भी बोलते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ पे सबसे फेमस फेस्टिवल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से जनजातियाँ हैं, जिसमें से 16 जनजातियाँ बहुत प्रमुख हैं, जो अपने अलग अलग फेस्टिवल को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे साल भर मनाती हैं। मानो एक फेस्टिवल खत्म हुआ नहीं कि दूसरा आ गया।
इससे इनकी जिंदगी में भी हर टाइम एक खुशियों का नया रंग भरा रहता है। यहाँ के मौसम की भी कुछ अलग ही बात है दोस्तों। यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना होता है। मार्च से सितंबर तक यहाँ मॉनसून ही रहता है। अब बात करते हैं इनके पहनावे की। इनका पहनावा थोड़ा अलग है दोस्तों। नागालैंड के लोग पैरों में कड़े पहनते हैं। माना जाता है कि इससे इनको पेड़ों में चढ़ने में आसानी होती है। और ये लोग रंग बिरंगी चादरों को अपने ऊपर से पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये एक पिछड़ा हुआ राज्य है, तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि एजुकेशन की वैल्यू पहले से बहुत ज्यादा हो गई है यहाँ पर। आप बात करते हैं, अगर आप लोग नागालैंड घूमने जा रहे हैं तो आप वहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए बात करते हैं। नंबर 1 पे आता है कोहिमा। यहाँ पे आपको अलग अलग रंग के और तरीके के फूल देखने को मिल जाएंगे। नंबर 2 पे आता है दीमापुर। यहाँ पे नागालैंड का एक लौता एयरपोर्ट है। साथ ही ये नागालैंड का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। और भी बहुत सी जगह है दोस्तों जहाँ आप लोग घूम सकते हैं, तो आप लोग जरूर जाइएगा। और अगर आप पहले ही घूमकर आ चुके हैं नागालैंड, तो वहाँ का एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसी लगी ये जानकारी आप जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे पेज को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।